जो मिनाज के परिजनों से मिलने आए थे किशनगंज जिले के हाँ दलताबाड़ी गांव में, हाँ उसको हाँ। लेके हमारे यहाँ पे कुछ आपके बारे में अफवाह चल रही है कि विनय दुबे जी उनके नाम पर बहुत सारे जो हैं फंड इकट्ठा किए हैं और उन्हें सिर्फ बहुत कम ही रकम डोनेट की है। इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब ये कहाँ पे है रिकॉर्ड पे, कितना अमाउंट आया है, क्या है? नहीं, एक आपको शायद जानकारी होगा, सीमांचल खबर सीमांचल नाम से एक संस्थापक थे हसन जावेद जी, उन्होंने एक पोस्ट भी किया था। हाँ हाँ हाँ। उसमें सोशल साइट पे उन्होंने लिखा भी था कि दुकानदारी शुरू हो गई है। आपने उसमें कुछ जी प्रतिक्रिया जी भी हाँ, डाला था। मैंने देखा था जी जी उसमें, मैंने वीडियो बनाई है उस पर। जी जी। तो क्या जानना चाह रहे हैं आप इसमें? उन्हीं को लेके सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से चल रहा है कि अभी 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि वो 8 लाख रुपए या कुछ फंड इकट्ठा किए हैं और कुछ 50,000 रुपए या कुछ इतना अमाउंट वो दिए हैं। इसकी क्या सच्चाई है? और ये 8 लाख रुपया फंड जमा हुआ है, किसने अकाउंट देखा है मेरा से? अब ये तो मुझे, मैं इसलिए आपको फोन किया कि आपसे जानकारी लूँ क्या सच्चाई है, देखिए, ऐसा क्योंकि होता है आपके ना सर, साथ। सोशल सोशल जिंदगी में जब सामाजिक जीवन में इंसान होता है ना, जी जी तो हर रोज 500 तरीके के आरोप लगते हैं। जी जी अभी मैंने जब मैंने इनके परिवार से बात किया था पहली बार, जी जी तो मुझे मिनाज की जो पत्नी है, उनके जो सगे भाई हैं, जी डॉक्टर रिजवान ऐसे कुछ करके नाम है उनका, जी उनका मुझे मैसेज आया था इस मामले को लेकर कि इसमें आप ध्यान दीजिए। जी मैंने उनसे पूरी डिटेल मांगी थी कि क्या क्या स्थिति है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। जी जी उसके बाद वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, तौसीफ जी एमएलए, जी उनसे मेरी बात हुई थी इस मामले को लेकर, तो उन्होंने बोला कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी जी एक डेट डिसाइड किया गया कि इस तारीख को मैं आऊंगा। जी आर्थिक जो मदद थी वो मेरी तरफ से व्यक्तिगत थी सर। जी जी क्या होता है जब हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो मैंने उनकी पत्नी को पूछा था इस बात को लेके। जी उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को हाथ में लेके ये कहा था कि आज तक किसी ने 1 रुपया भी हाथ पे नहीं रखा है। जी अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर अपने जो बच्चा की कोई गोद में लेता था उनको, तो जी 500,000 रुपया बच्चे को दे के जाते थे, लेकिन जो प्रॉपर एक मदद होती है वो किसी ने नहीं की आज तक। जी जी जब मैंने सुना तो मैंने बोला ठीक है, एक कोशिश हमारी तरफ से करेंगे कि इस परिवार को थोड़ी बहुत मदद किया जाए। जी मैंने उनसे पूछा नहीं था कि मैं आपके लिए ये पैसा जमा करूंगा कि क्या करूंगा। बिल्कुल। ये मैं उनके आपसे भाई। लोहागड़ा जब आए थे, आप जो नाजिम साहब जिला पार्षद हैं या साकिब साहब जो हैं, हाँ। उनके यहाँ जो आए थे, मैंने आपसे ये सवाल पूछा भी था कि दुबे जी आप ये बताइए अच्छा। कि आपके तरफ से कितना आर्थिक सहायता हुआ। आपने बोला कि नहीं, मैं ये गुप्त रखना चाह रहा हूँ, ये सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा हूँ। तो जी जी जी, जी। तो आपने बोला भी था, लेकिन नहीं, मेरी तरफ से मैंने उस समय बाद में मुझे मजबूरन ये बताना पड़ा था सोशल जी जी मीडिया पे, जी जी क्योंकि हसन साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं उनके सामने बहुत छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो उनके जब सवाल इस तरह से उठी थी, तो मैंने उनके सम्मान रखते हुए मैंने ये जाहिर किया था। जी नॉर्मली क्या होता है कि किसी को इस तरह की, किसी के पति का देहांत हुआ है, जी किसी के पिता का साया चुन गया, और उसमें मैं आके अगर ये बड़े बड़े मंच पे स्पीकर लगा के, माइक लगा के घोषणा करूँ कि नहीं मैं 50,000 दे रहा हूँ, तो एक तौहीन होती है उस परिवार की। बिल्कुल। तो मैं इसे एकदम सीक्रेट रखना चाहता था कि नहीं किसी को पता नहीं, सिर्फ परिवार जानता है, मैं जानता हूँ। जी लेकिन अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें चल रही थी, तो मैं मजबूरन, जो 50,000 की बात थी वो मेरी तरफ से थी व्यक्तिगत। जी जी और ये ऐसा नहीं था कि वो मेरा आखिरी बार वहाँ पे आना था। जी 2 दिन के बाद जब मैंने इनके रिजवान, जो उनके भाई हैं सगे भाई, जब उनको मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर आगे हमसे क्या उम्मीद करते हैं, हम लोग जो बचा हुआ है मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन मुझे लिख के भेजा कि सर हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें न्याय चाहिए। जी जी उस समय ये चीजें क्लियर हो गई थी मेरी तरफ से कि अब इनको आर्थिक मदद हमारी तरफ से नहीं जानी है। लेकिन जो पैसा इनके नाम पर जमा हुआ है वो अगली विजिट मेरी होने वाली है दिवाली के बाद, जी क्योंकि वो जो काठा माठा वाला जो मामला चल रहा है, अनवर गनी वाला, जी जी उस समय आने वाला हूँ वहाँ पर। तो उस समय मैंने सोचा था कि दोबारा विजिट करके जी। जो भी चीजें हैं उनके पास दे दी जाएगी। नहीं तो अगर कुछ वो दो इस दो मदद दो को दो नहीं लेते हैं। दो 2-3 दिनों से ये चल रहा है सोशल मीडिया पे कि विनय दुबे जी जो अपने अकाउंट में अपना अकाउंट नंबर दिए, जो उनके परिजन था उनका अकाउंट हाँ नंबर या उनका यूपीआई नंबर क्यों नहीं दिए, और हाँ उनके हाँ अकाउंट में हाँ। 8 लाख रुपये से ज़्यादा राशि का इकट्ठा हुआ है। तो नहीं नहीं, जी 2 करोड़ रुपए आया था सर, आप बोल सकते जी, तो इसी का हैं। 8 लाख क्या तहकीकात। छोटा मोटा अमाउंट है? मीनाज इतना छोटा कद नहीं है सर। जी 2 करोड़ रुपए आया था, वो मैं खा गया। जी अभी ऑडियो ना उनको दे दीजिएगा, बोले विनय को दुबे को 2 करोड़ रुपया लोगों ने। यहाँ सर आज लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। जी अगर आप नॉर्मल घर में चले जाए तो आज खाना खा रहे हैं, कल का पता नहीं है। जी उस स्थिति में लोग करोड़ों रुपया दान करेंगे। मतलब ये 8 लाख 10
किसी के मरने का मजाक बनाया जा रहा है सर। अगर मैं हकीकत स्टेटमेंट रख दूं ना तो लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी, इतना कम पैसा जमा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों का ना हिम्मत ना टूटे, अपनी तरफ से जो भी है मिला के। मेरे को एक बात बताइए, किशनगंज तक आना, मुंबई से बाकी चीजें करना, ट्रैवलिंग से लेके हर चीज, सारा खर्चा होता है ना सर। जी जी बिल्कुल। आप अगर एक शेयरिंग ऑटो भी पकड़ते हैं तो उसको 10 रुपया तो देंगे ना भाड़े के तौर पे। हाँ बिल्कुल। अगर मैं वहां से एक अच्छी सोच लेके वहां पहुंचा कि नहीं, इस परिवार को मदद करना है, और व्यक्तिगत मैंने अपनी तरफ से किया है, उसमें वो यूपीआई और अकाउंट का पैसे का कोई बात ही नहीं। लेकिन जब इस परिवार को लेकर इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, अब बहुत देखिए शर्मिंदगी वाली अभी बात तक मिनाज के जो परिजन हैं उनको इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं हो है। सर पाया है। देखिए, मेरी बात जी हुई है, कल भी मेरी पोस्टमार्टम को लेकर बात हुई थी। दिक्कत ये है कि ये 2 स्टेट्स के बिटवीन का मामला आ गया है। जी इनकी जो इलाज हुई है वो बंगाल में हुई है। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वहां से आनी है, उसका एक प्रोटोकॉल है सर, जिसके हिसाब से एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये लाई जाती है, जो अभी तक प्रोसेस में नहीं हुआ है। ये कल की अपडेट है मेरे पास। बाकी आरोपी 5 इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ये कंफर्मेशन उसी दिन मिल गई थी जब हम लोग आए थे, जी रात में ही पता चल गया था, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया हम लोगों ने। मेरे मन से चढ़ने से पहले 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो मैंने घोषणा नहीं की वहां पे। मैं चाहता था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाए, वो होने के बाद बाकी चीजें होती है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो कोर्ट अदालत है ना, वो बहुत टाइम लेता है सर, लंबा समय जाता है। जो 50,000 या जो भी लोगों ने आर्थिक मदद हम लोग चाहते थे उस परिवार को करना, वो इस केस को मजबूत करता है, क्योंकि उनके परिवार को बार बार कोर्ट कचहरी जाना है, वकील करने हैं, पूरे दस्तावेज देने हैं। एक 6 महीने 5 महीने का प्रोसेस है सर ये, जो लीगल तरीका होता है इंसाफ मिलने का। जी जी कोई भी हो, विनय दुबे हो, चाहे कोई भी के वहाँ दावा कर दे कि मैं 1 महीने में फरियाद दूंगा, ऐसे नहीं होता है सर। बिल्कुल। अदालत, कोर्ट और ये सारे नियम से चलते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, एविडेंसेस होते हैं, बयान होते हैं, उसके बाद सारा चीजों को वेरीफाई किया जाता है, फॉरेंसिक होता है, पोस्टमार्टम है। वो हर दिन एक एक डेट पे एक एक चीज सुनी जाती है। 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं सर, सिर्फ सुनी सुनी में, अगर लगातार तारीख मिले तो। जी तो ये सब अड़ंगे हैं हमारी न्यायपालिका में, तो उसको लेके मेरे को जहाँ तक अंदाजा है कि 4 से 5 महीने लगेंगे इसमें। जी तब तक हमें पेशेंस रख के चलना है। हमें आंदोलन तब करना चाहिए जब कहीं पे अड़चन हो। जी जी हमें लग रहा है कि नहीं पुलिस इसको छोड़ देगी, तब हमें आंदोलन करना चाहिए। पुलिस अभी गिरफ्तार की, उसकी जांच क्या होगी, असेसमेंट क्या हुआ है, ये सब लीगल प्रोसेस है सर, ये काफी समय लगता है इसमें। तो मुख्यतः ये था कि जो हसन जावेद साहब हैं, जो खबर सीमांचल के मुख्य संस्थापक हैं, उनके तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आप बहुत सारे फंड देखिए, इकट्ठा किए हैं। तो ये क्या ये बेबुनियाद मान ले आपके तरफ से, या फिर? नहीं, एकदम बुनियाद सवाल है सर। जनता में जब मैंने पब्लिक डोमेन में जाकर किसी से मैंने मदद मांगी है तो जनता के बीच का सवाल है। हसन साहब जो भी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता, लेकिन किशनगंज के हिसाब से बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मेरे से बहुत बड़े कद में बड़े इंसान है, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ सर। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि एक छोटे कार्यकर्ताओं के तौर पे जो छोटी सी मदद हो सकती है वो किया जाए। रही बात, आप जब भी मुझे वहाँ के लोग आदेश करेंगे कि स्टेटमेंट को आप पोस्ट कर दो, मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ कि वो पोस्ट करने के बाद ना जितनी शर्मिंदगी आप तमाम लोगों को होगी ना, उतनी शर्मिंदगी मुझे भी होगी। नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, ट्रोल भी उन्हें कर रहे हैं कि आप बेबुनियाद विनय दुबे पे आरोप लगा रहे हैं, वो इतनी दूर से आए हैं। किसी को भी मैं आपके वीडियो के माध्यम से या मतलब आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, अगर कोई इंसान कोई सवाल रखता है तो उसे ट्रोल मत करिए, कोशिश करिए कि उसके जवाबों को सही तरीके से उस तक पहुंचाया जाए। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं खुलेआम तौर पे मेरी जो अकाउंट की स्टेटमेंट है, जिस दिन से क्राउड फंडिंग की गई है और जब तक इसे रोकी गई है, तब तक मैं पूरा रख देता हूँ। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी ना सर, उसको ये देखेंगे कि यार एक आदमी मर गया, एक बच्चे का बाप अनाथ, मतलब होता है ना, एक अनाथ हो गया, उसके बावजूद लोग मदद नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली लोगों की दिक्कत क्या है कि वो खुद तकलीफ में है। 2 साल लॉकडाउन रहा है लगातार, उसके बाद हालात ऐसे नहीं है कि लोग किसी को कुछ खिला पाए, लेकिन जो भी मदद आई है वो बहुत मिनिमम है सर, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आपको कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।